अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस मास्क लूचाडोर रेसलर कौन सा है तो हम में से अधिकतर लोग रे मिस्टीरियो का नाम लेंगे। रे मिस्टीरियो के बाद अगर कोई मास्क फेमस हुआ है तो वो हुआ है सिन कारा का। लेकिन मैं किस सिन कारा की बात कर रहा हूँ? इस सिन कारा की बात कर रहा हूँ या इस सिन कारा की बात कर रहा हूँ या ये है असली सिन कारा या ये सुपरस्टार है असली सिन कारा? तो इस पूरी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आइए देखते हैं आज का वीडियो। बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिफरेंट होने वाला है। आज का वीडियो जानेंगे हु इज़ द रियल सिन कारा और जानेंगे कौन से ऐसे करंट डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार के तार जुड़े हैं इस पूरे सिन कारा के तामझाम के साथ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू रेसल मेनियाक। सिन कारा रेसलर हमें सबसे पहले देखे थे 2011 में। लुइस उरिव मिस्टिको नाम से CMLL में फाइट किया करते थे और वहां पर वो इतने ज़्यादा फेमस हो गए कि WWE का इंटरेस्ट बन गया इस रेसलर में। तो लुइस इग्नाको उर्वी आल्विदे, आई होप मैंने नाम सही से प्रोनाउंस किया हो, ये वो रेसलर थे जिनका इन रिंग नेम था मिस्टिको। अब मिस्टिको का मतलब होता है मिस्टिक यानी कि मिस्ट्री। और अगर आपने सिन कारा के मैचेस देखे हैं तो आपको पता है कि एक टाइम पे एक ऐसी स्टोरी लाइन थी कि दो रेसलर्स सिन कारा का रोल निभा रहे थे। तो जो दूसरे रेसलर्स थे उनका एक अलग कैरेक्टर नेम भी था जिसका नाम था हनीको। अब 2009 और 2011 के बीच में हनीको भी WWE का पार्ट थे, लेकिन उसके डेवलपमेंटल सेंटर में थे FCW में। इस रेसलर का नाम था जॉर्ज जॉर्जे अगीरा रॉड्रिगेज और ये थे सेकेंड और लास्ट सिन कारा। अब टाइमलाइन में थोड़ा पीछे जाएं तो 2000s में ही ये रेसलर भी मिस्टिको नाम से रेसलिंग किया करते थे, लेकिन क्योंकि वो ट्रिपल ए का पार्ट थे और मिस्टिको नाम का कैरेक्टर जो है वो CMLL ओन करते थे, तो इसीलिए इन्होंने अपना नाम चेंज करके मिस्टिको यानी कि MISTICO से चेंज करके मिस्टिको MYSTICO कर लिया, जिसके बाद उन्होंने अपना नाम चेंज किया और बना लिया इनकॉग्निटो। इस नाम से वो चिकारा, टोटल नॉन स्टॉप रेसलिंग यानी कि TNA और नेशनल रेसलिंग अलायंस यानी कि NWA में भी रेसलिंग किया करते थे। WWE तक आते आते उनका नाम पड़ गया था हनीको। अब वापस से चलते हैं सिन कारा नंबर 1 की स्टोरी पर। CMLL में मिस्टिको नाम से फेमस होने के बाद जब उन्होंने WWE ज्वाइन किया और तब उनका नाम पड़ा सिन कारा। लेकिन जो उनका रेसलिंग स्टाइल था वो बाकी अमेरिकन रेसलर से बहुत अलग था और उनको WWE के स्टाइल ऑफ रेसलिंग में अडेप्ट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लग गई। इसके साथ साथ उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम भी थी क्योंकि उनकी स्पेनिश लैंग्वेज थी और उनको इंग्लिश बहुत ही कम समझ और बोली जाती थी। अपने डेब्यू के कुछ महीनों बाद ही उन्होंने एक वेलनेस प्रोग्राम का फर्स्ट वायलेशन किया, जिसकी वजह से उनको मिला 30 दिन का सस्पेंशन। इस सस्पेंशन के दौरान WWE ने हनीको या कि वो सिन कारा का कैरेक्टर प्ले करें, जो कि हनीको ने बखूबी किया। लेकिन जब ओरिजिनल सिनकारा यानी कि सिनकारा नंबर 1 वापस आए तो इन दोनों के बीच में एक प्रोग्राम हुआ जहां पर हमें सिनकारा नंबर 1 दिखे एक ब्लू अटायर में और उनका नाम था सिनकारा ओजुल, और इम्पोस्टर सिनकारा यानी कि सिनकारा नंबर 2 थे सिनकारा ब्लैक। अब इन दोनों के बीच में फाइट हुई और विनर थे सिनकारा ब्लू। लेकिन हारने के बाद उनका गिमिक जरूर चेंज हुआ और वो वापस से बन गए हनीको, इस बार विदाउट अ रेसलिंग मास्क। लेकिन यहाँ पर उनके सिन कारा के इस पूरे तामझाम के तार खत्म नहीं हुए। आगे भी हम बात करेंगे इसी सेकेंड सिन कारा के बारे में यानी कि हनीको के बारे में। लेकिन पहले अपनी सिन कारा नंबर 1 की स्टोरी कंप्लीट करते हैं। अब सिन कारा नंबर 1 वापस से WWE में सिन कारा ही प्ले करते रहे। इनफैक्ट उन्होंने रे मिस्टीरियो के साथ भी टीम अप किया, लेकिन जनवरी ऑफ 2014 में उन्होंने अनाउंस किया कि वो मेक्सिको वापस जा रहे हैं। उरीवी तो वापस जा रहे थे, लेकिन सिन कारा कैरेक्टर का जो ओनर थे वो थे WWE, और WWE बखूबी ये जानती थी कि वो किसी और रेसलर को सिन कारा का कैरेक्टर दे सकते हैं, और वो रेसलर उनके पास पहले से ही था जिनका नाम था हनीको, जो कि बन गए सिन कारा नंबर 2। तो जनवरी ऑफ 2014 से जब तक वो रिलीज नहीं कर दिए गए यानी कि 2019 तक जॉश जॉर्ज रॉड्रिगेज ही थे सिन कारा नंबर 2। लेकिन जहां जॉर्ज जॉर्ज रॉड्रिगेज यानी कि हनीको यानी कि सिन कारा नंबर 2 निभा रहे थे सिन कारा का कैरेक्टर WWE में, वहीं द ओरिजिनल सिन कारा यानी कि उरिव यानी कि मिस्टिको वो पहुंच चुके थे मेक्सिको वापस। WWE में आने से पहले सिन कारा यानी कि मिस्टिको का तो मास्क था, वो देखिए एक फुल मास्क था। WWE में आने पर उन्होंने उसी मास्क को थोड़ा सा अडेप्ट करवाया, ईयर के पास एक विंग्स दिए और बहुत ही सॉलिड सिन कारा का मास्क बनवाया। जब वो वापस मेक्सिको आए, ट्रिपल ए ज्वाइन किया, तो वहां पर उन्होंने एक नया नाम रखा मिस टेजिस। लेकिन जो उनका मास्क था वो सिन कारा के मास्क से बहुत ही ज़्यादा मेल खाता था। अब देखिए, ये समझते हैं कि जो कैरेक्टर का नाम होता है और जो कैरेक्टर का गिमिक होता है वो तो
या तो प्रमोशन ओन करती है या तो रेसलर ओन करता है। लेकिन क्योंकि उनको लगा कि सिन कारा का जो कैरेक्टर है और जो उसको फेमस करने में उन्होंने एफर्ट मारा है, उस मास को फेमस करने में उन्होंने जो एफर्ट मारा है, तो उसको उनका फुल यूटिलाइजेशन और फुल बेनिफिट मिलना चाहिए। इसीलिए मिस टेजिस का जी जो मास था वो बहुत ज़्यादा क्लोज था सिन कारा के मास से। लेकिन यहाँ पर ये कन्फ्यूजन खत्म नहीं होने वाली। 2014 फरवरी में जब उन्होंने ज्वाइन किया ट्रिपल ए एज मिस टेजिस, वहीं अक्टूबर 2015 में उन्होंने छोड़ दिया ट्रिपल ए और इंडिपेंडेंट सर्किट में काम करने लगे बिटवीन 2015 टू 2018। अब यहाँ पर उन्होंने एक नया नाम रखा, कार एस्टिको। अब सिन कारा का कार और मिस्टिको का एस्टिको को मिला के उन्होंने बना दिया कार एस्टिको, और उन्होंने मास्क अपना सिमिलर रखा, बस एयर के पास जो विंग्स थे वो हटा दिए। तो फिर से हमें मिला एक और मास्क जो कि सिन कारा के मास्क से बहुत ज़्यादा मेल खाता था। अब जब कारिस्टिको वापस से CMLL में आए 2015 में, तो उन्होंने अपना नाम कारिस्टिको इसलिए भी रखा क्योंकि जो मिस्टिको नाम का कैरेक्टर था CMLL में जो कि वो पहले निभाया करते थे, उसको अब एक नया रेसलर निभाता था एज मिस्टिको 2। और मिस्टिको 2 का भी जो मास्क था वो बहुत ज़्यादा सिमिलर था पहले मिस्टिको वाले मास्क से। एक समय पे हमें दो रेसलर्स दिखे जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर मास्क पहन के रेसलिंग कर रहे थे CMLL में। इनफैक्ट वो टीम अप भी हुए थे और काफ़ी मैचेस किए थे। अब 2021 में मिस्टिको नंबर 2 ने CMLL छोड़ा और उसी दिन CMLL ने अनाउंस कर दिया कि उरीवी ही वापस से यूज़ करेंगे मिस्टिको का नाम। तो ये बहुत ही कन्फ्यूजन और लंबी स्टोरी के बाद ये वापस से बन गए मिस्टिको। इनफैक्ट रिसेंटली ही हमने AEW में अक्टूबर 28 2023 में देखा था मिस्टिको ने डेब्यू किया था क्योंकि उनकी जो है डील चल रही थी CMLL के साथ। लेकिन ये जो पूरी कहानी और जो पूरा तामझाम है उसमें जो मिस्टिको नंबर 2 थे वो भी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, उसके बारे में हम बाद में भी बात करेंगे। अभी चलते हैं सिन कारा नंबर 2 पर, जो कि मैंने पहले बताया था जॉश जॉर्जे रॉड्रिगेज जिनका नाम था और वो हनीको नाम से भी WWE में रेसल कर चुके थे। अब सिन कारा नंबर 2 ने जब WWE छोड़ा 2019 में, उसके बाद वो भी चले गए मेक्सिको और वो रेसल करने लगे ट्रिपल ए में। अब सिमिलर मास्क रखते हुए भी उन्होंने अपना एक नया नाम रखा था जिसका नाम था सिंटा डे ओरो, यानी कि जिसका इंग्लिश में मीनिंग है गोल्डन रिबन। अब सिंटा डे ओरो नाम से एक पहले भी रेसलर रह चुके थे, तो इस सिन कारा नंबर 2 ने सिंटा डे ओरो की फैमिली से परमिशन लेके उनके फादर ने जो लास्ट मैच खेला था वो मास्क यूज़ करके सिन कारा के मास्क से मर्ज कर दिया और उनका एक नया मास्क बन गया। इनफैक्ट अगर आप उनके सोशल मीडिया को फॉलो करेंगे तो वो बहुत बार हमें नज़र आते हैं पुराने सिन कारा का मास्क पहनते हुए, फिर उसको उतारते हैं और उसमें से पीछे से निकलता है उनका नया मास्क विद द गोल्डन रिबन और उनका नया नाम यानी कि सिंटा डे ओरो। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत ही स्मार्टली सिन कारा के नाम का बेनिफिट भी लिया, सिन कारा के मास्क का बेनिफिट भी लिया, फिर भी एक नया नाम रख लिया और एक नया गिमिक और पर्सनालिटी लेके वो रेसल कर रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो दो सुपरस्टार्स ने सिन कारा का कैरेक्टर निभाया उनमें हाइट का भी डिफरेंस था और एज का भी डिफरेंस था, लेकिन जो एक मेजर डिफरेंस हमें फिजिकल डिफरेंस नज़र आता था कि ये कि जो सेकंड सिन कारा थे उनके आर्म पर और चेस्ट पर काफ़ी टैटूज थे, जबकि जो फर्स्ट सिन कारा थे उनकी बॉडी पर कोई विजिबल टैटूज हमें नहीं दिखते थे। कुछ देर के लिए वापस आते हैं सिन कारा नंबर 1 पर। अच्छा, जब 2015 में उन्होंने ट्रिपल ए छोड़ के CMLL ज्वाइन किया तो मिस टेजिस जूनियर नाम से ट्रिपल ए में एक और रेसलर रेसलिंग करने लगे और उनका मास्क भी ओरिजिनल सिन कारा और मिस्टिको के मास्क से बहुत ज़्यादा मेल खाता है। तो अभी स्टोरी में हमारे पास है मिस्टिको यानी कि सिन कारा नंबर 1, सिन कारा नंबर 2 जो कि हनीको थे, मिस टेजिस जूनियर और मिस्टिको नंबर 2। लेकिन एक और रेसलर भी हैं ड्रालिस्टिको जो कि एक सिमिलर मास्क पहनते हैं। अब जानते हैं कि ये ड्रालिस्टिको कौन है और कौन सा वो करंट WWE सुपरस्टार है जिसका इस पूरे तामझाम से नाम जुड़ा हुआ है। अच्छा, मैंने थोड़ी सर्च करी तो पता चला कि मिस्टिको नंबर 2 ही ड्रालिस्टिको हैं और वो CMLL में पहले एक और गिमिक यूज़ किया करते थे जिसका नाम था ड्रैगन ली। अब ड्रैगन ली करंटली हमें देखते हैं WWE में, तो क्या ये सेम ड्रैगन ली है? जी नहीं, लेकिन इनके तार ज़रूर जुड़े हुए हैं। वो कैसे, मैं बताता हूँ। एक्चुअली ड्रालिस्टिको और ड्रैगन ली जो WWE में अभी देखे जाते हैं वो दोनों आपस में भाई हैं। इनफैक्ट उनके ब्रदर और फादर भी रेसलर्स हैं। तो यहाँ पर देखिए CMLL छोड़ने के बाद जब उन्होंने ट्रिपल ए ज्वाइन किया तो उन्होंने अपना एक नाम अपनाया, जैसे मैंने बताया ड्रालिस्टिको। तो उन्होंने अपने ड्रैगन मास्क की पोनी टेल और सिन कारा के मास्क का जो फ्रंट था उस दोनों को मिला के एक नया मास्क बना लिया और अपने आप को कहलाने लगे ड्रालिस्टिको। इनफैक्ट मिस्टिको जब
AEW में आए हैं उससे पहले ड्रालिस्टिको का भी मैच हो चुका है AEW में। तो यहाँ AEW में 2 सिन कारा जैसे दिखने वाले रेसलर्स भी रेसलिंग कर चुके हैं। लेकिन वीडियो के क्वेश्चन का आंसर तो अब तक नहीं मिला कि भाई कौन है द रियल सिन कारा। तो देखिए सिन कारा जो कैरेक्टर और गिमिक है उसका रियल ओनर तो WWE ही है, लेकिन जिन भी रेसलर्स ने सिन कारा नाम से रेसलिंग करी है या उसके सिमिलर गिमिक से रेसलिंग करी है तो वो उसके मास्क का फुल बेनिफिट लेना चाहते हैं अपने करियर में। तो इसलिए कहीं ना कहीं सिन कारा के मास्क का एक अडेप्टेशन यूज करके वो करंटली रेसलिंग करते हैं, फिर चाहे वो ओरिजिनल सिन कारा मिस्टिको हो, यानी कि सिंटा डे ओरो हो, मिस्टेसिस जूनियर हो या ड्रालिस्टिको हो। 2019 में सिन कारा के छोड़ने के बाद WWE ने सिन कारा कैरेक्टर तो यूज नहीं किया, लेकिन जो बाकी रेसलर्स हैं वो उसका बेनिफिट जरूर निभा रहे हैं। तो ये तो थी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग स्टोरी अराउंड हु इज द ओरिजिनल सिन कारा और कौन यूज कर सकता है सिन कारा का मास्क। आई होप आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ी डिफरेंट ज़रूर थी, लेकिन मुझे लगता है कि ज़रूर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, एक ऐसी वीडियो थी ऐसे कैरेक्टर के बारे में जिसको हम एक समय पे बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। इनफैक्ट रे मिस्टीरियो के बाद अगर कोई मास्क रेसलर WWE में बहुत ज़्यादा टाइम तक चला है तो वो है सिन कारा। तो ये एफर्ट और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको पसंद आया, क्या ना पसंद आया, कैसे हम अपने वीडियोस इंप्रूव कर सकते हैं। हमारे लिए और कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हो वीडियो बनाने के लिए वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। शेयर करिए वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।